राजवीर पिछले 3 साल से नोएडा की एक एमएनसी में जॉब कर रहा था और रश्मि उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। ये संडे की शाम थी और ये दोनों आज पार्क में घूमने आए थे। राजीव, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? कैसी बातें कर रही हो? ऑफिस में भी तुम मेरे साथ ही रहती हो और छुट्टी का दिन भी मैं तुम्हारे साथ ही निकाल देता हूँ। इससे तुमको ये भी अंदाजा नहीं हुआ कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं, पता तो है, बट फिर भी पूछने का मन कर रहा था। यह कहकर वो थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, वैसे तुमको कैसी लड़कियां पसंद है? तभी इन दोनों को पाजेब की छन छन सुनाई दी। और दोनों की नजर उस तरफ गई। सामने एक पीपल का पेड़ था जिस पर मन्नत के कई धागे बंधे हुए थे। लाल साड़ी हाथ में पूजा की थाली लिए हुए एक लड़की उसी पेड़ की तरफ बढ़ रही थी, जिसे देखकर राजवीर की नजर उस पर टिक कर रह गई। तुम वहाँ इतना क्यों देख रहे हो? तभी जोरों की हवा चली और उस लड़की की थाली से पूजा का सामान गिरने लगा। अरे यार! राजवीर तेजी से उस लड़की के करीब गया। उसने नारियल उठाया और उस लड़की को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अब राजवीर को उस लड़की का चेहरा नजर आया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की अपनी जिंदगी में अभी तक नहीं देखी थी। उस लड़की ने मुस्कान दी और फिर नारियल राजवीर से लेकर थाली में रख दिया। उसके बाद उसने एक लंबा सा धागा पेड़ पर बांधा और राजवीर अभी तक उसे ही देख रहा था। राजवीर! रश्मि ने आवाज लगाई, लेकिन राजवीर का पूरा ध्यान उस लड़की की तरफ ही था। धागा बांधने के बाद वो लड़की वापस अपने रास्ते हो गई। कुछ कदम आगे बढ़कर उसने पलटकर राजवीर की तरफ देखा और स्माइल पास की। राजवीर के दिल पर मानो 1000 छुरियां एक साथ चल पड़ी। वो लड़की आगे बढ़ गई और नजरों से ओझल हो गई। राजवीर, हमें अब चलना चाहिए। हाँ, आता हूँ। रश्मि बहुत बुरी तरह चल उठी थी, लेकिन राजवीर अभी सिर्फ उसको दोस्त मानता था और उसने अपने दिल की बात उसे नहीं बताई थी, इसलिए उसने जहर का घूंट पी लिया। राजवीर ने उसके घर के सामने जाकर बाइक रोक दी। रश्मि उतरी और राजवीर ने उसे गुड नाइट विश किया। गुड नाइट रश्मि, कल मिलते हैं। रश्मि के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा नजर आ रहा था। वो राजवीर की बात का बिना कोई जवाब दिए घर के अंदर चली गई। इसे आज क्या हो गया? यह कहकर राजवीर ने अपने कंधे उचकाए और फिर आगे बढ़ गया। अगले दिन राजवीर ने रश्मि से कोई बात नहीं की। सुबह से ही वो काम में लग गया था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। लंच में जब उसने अपना टिफिन खोला तो रश्मि भी उसके पास आकर बैठ गई। क्या हो गया तुमको? तुम तो रोज मेरे साथ ही खाना खाते हो ना, और आज तुमने मुझे आवाज ही नहीं दी। ओह सॉरी, लेकिन क्या करूं, मेरी नजरों के सामने से उस लड़की का चेहरा हट ही नहीं रहा है। ये सुनकर रश्मि मन ही मन जलकर खाक हुई जा रही थी और राजवीर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। रात होने पर रोजाना की तरह रश्मि सड़क किनारे आकर खड़ी हो गई, लेकिन आज राजवीर ने उसे लिफ्ट नहीं दी। ये उस तरफ कहाँ जा रहा है? राजवीर उसी पार्क में गया और उसी पीपल के पेड़ से कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। उम्मीद है कि वो आज भी आएगी। उसे देखने के लिए न जाने मेरा दिल क्यों बेताब हो रहा है। कुछ देर बाद पाजेब की छमछम सुनाई देने लगी। राजवीर ने उस लड़की को सामने से आते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान छलक आई। उस लड़की ने आज भी उस पेड़ की आरती की और फिर उस पर टीका लगाया। उसके बाद उसने फिर से पेड़ पर एक धागा बांधा। राजवीर अब धीरे धीरे उसके सामने आ गया। उसे देखकर वो लड़की आज भी मुस्कुरा दी और फिर से अपने रास्ते को चल दी। राजवीर पूरे दिन उसकी झलक पाने को तरस रहा था, लेकिन उसके सामने आ जाने पर न जाने उसके मुंह से कोई शब्द क्यों नहीं निकल पाया। अब इसी तरह कई दिन चलता रहा। राजवीर रोजाना उसको देखने टाइम पर वहां पहुंच जाया करता और रश्मि से उसकी दूरी बढ़ती जा रही थी। इससे रश्मि को बहुत जलन हो रही थी, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। एक रात राजवीर फिर से पार्क में गया। आज 7वां दिन है, आज तो मैं उससे बात करके ही रहूंगा। राजवीर ने पक्का निर्णय कर लिया।
और आज वो उसी पेड़ के पास खड़ा हो गया। वो अपने समय पर वहां पर आई और आज उसने पूरी आरती राजवीर को देखते हुए ही की। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम्हें पता है, मैं पिछले एक हफ्ते से तुम्हें ही देख रहा हूँ। जी हाँ, हमें पता है, लेकिन हम आपको रोक तो नहीं सकते ना। आपकी आवाज तो और भी ज्यादा प्यारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवंतिका है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ रोजाना आकर क्या करती है? मैं यहाँ मन्नत का धागा बांधती हूँ, एक अच्छे वर के लिए। इस पर राजवीर हंसते हुए बोला, अरे आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको भला लड़का कैसे नहीं मिल सकता? आपको देखकर तो हजारों लड़के सामने आ जाएंगे। सामने तो आ जाएंगे, लेकिन सच्चा प्यार हर किसी के दिल में नहीं होता। मैंने भी किसी को अपना दिल दिया था, लेकिन उसने मुझे बस अपना समय गुजारने के लिए इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। ये सुनकर राजवीर को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन अवंतिका का मायूस चेहरा देखकर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम रहती कहाँ हो? मैं अनाथालय में रहती हूँ। मेरा कोई इस दुनिया में है नहीं ना, इसीलिए। ये सुनकर अब राजवीर को अवंतिका पर और दया आ गई। अवंतिका ने आसमान की ओर जैसे ही देखा, जोरों से बिजली कड़की। अवंतिका ने राजवीर को गले लगा लिया। माफ करना, मुझे बिजली से डर लगता है। कोई बात नहीं। अब जोरों से बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। अरे हम भी भीग जाएंगे, आओ मेरे साथ चलो। अवंतिका उसे कुटिया में ले गई, जहां कोई नहीं था। ये दोनों भीग चुके थे और हम उम्र होने की वजह से ये अपने आप को एक दूसरे के करीब आने से रोक नहीं पाए। जब सुबह हुई तो ये दोनों उसी कुटिया में थे। ये ठीक नहीं हुआ। अब मैं अनाथालय जाऊं तो किस मुंह से जाऊं? तुमको अब वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। राजवीर ने उसी दिन एक पंडित के पास जाकर अवंतिका से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। उसके साथ घर आकर अवंतिका भी बहुत खुश थी। लगता है जिसका इंतजार था वो आज मुझे मिल गया। हाँ जान, सही कहा। तुम कमरे में चलो ना, मैं अभी आता हूँ। वो कमरे में गई और बेड पर बैठी ही थी कि अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान छलक आई। उसकी आंखें लाल लाल चमक उठी और कमरे की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। राजवीर कुछ देर बाद कमरे में आया तो वो अब नॉर्मल दिख रही थी। जान, आओ चलो मंदिर में आरती करके दिया जला दो। तुम्हारा घर में आज पहला कदम है, तो ये काम तो तुम्हें ही करना चाहिए। ये सुनकर अचानक से अवंतिका के भाव बदल गए। जान, पूजा कल कर लूंगी, अभी करना जरूरी है क्या? इस पर राजवीर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो कुछ सोचता इससे पहले ही अवंतिका ने उसे कसकर गले लगा लिया और राजवीर को गले लगाते ही अवंतिका की आंखें लाल लाल चमक उठी। ये पूरा दिन राजवीर ने अवंतिका के साथ घर पर ही गुजारा। रात को जब ये दोनों डिनर कर रहे थे तो डोरबेल बजी। राजवीर ने दरवाजा खोला तो सामने सोसाइटी के मालिक मिस्टर ऋषभ बजाज खड़े हुए थे। राजवीर, तुम्हारे घर कोई लड़की आई है क्या? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी क्या लगती है? ये मेरे ऑफिस में मेरे साथ ही काम करती है। ऋषभ अवंतिका के शरीर को ऊपर से नीचे तक देख रहा था और उसकी नजर में अवंतिका को कुछ इशारा नजर आ रहा था। ठीक है, तुम इसका आई कार्ड मेरे पास जमा करा देना और इसके बाद मैं इसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवा लूंगा। ये कहकर ऋषभ वहां से चल दिया। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी, ये पूरी बिल्डिंग के मालिक है, इसीलिए थोड़े सा अकड़ में रहते हैं। ये सुनकर अवंतिका रहस्यमयी तरह से मुस्कुराने लगी। रात के तकरीबन 12 बजे ऋषभ हॉल में बैठा हुआ सिगार पी रहा था। तभी उसे पायजेब की छन छन सुनाई दी। अरे, ये पायल किसकी बज रही है? वो उठा और उसने खिड़की से बाहर देखा तो गार्डन में अवंतिका खड़ी हुई थी। वो घर से निकलकर उसके पास पहुंचा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आईडी देने आई हो क्या? इस पर अवंतिका ने प्यार से उसके गाल पर हाथ फिरा दिया। उसके स्पर्श से ऋषभ के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। अवंतिका आगे बढ़ गई और ऋषभ भी उसकी मटकती कमर को देखते हुए उसका पीछा करने लगा। रात के सन्नाटे में उनके हर कदम पर जमीन पर बिखरे हुए सूखे पत्तों के चटकने की आवाज भी काफी तेज सुनाई दे रही थी। ऋषभ की आंखों में इतनी वासना उतर आई थी कि वो बस उसका पीछा किए जा रहा था। अरे, कहां जाकर रुकोगी तुम?
क्या मुझे जंगल में घुमाने आई हो? आखिरकार अवंतिका एक कुएं के पास जाकर रुकी तो ऋषभ ने भी ठीक उसके पीछे पहुंचकर अपने कदमों को रोक लिया। उसने अवंतिका के कंधे पर हाथ रखा और वो उसकी तरफ पलट गई। बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारा पुलिस वेरिफिकेशन ना करवाऊं, यही ना? अवंतिका उसकी आंखों में टकटकी लगाकर देख रही थी। अचानक अवंतिका की आंखें लाल लाल चमक उठी और उसने अपना पंजा हवा में उठाया तो उसके नाखून चुड़ैलों जैसे खूंखार हो गए थे। कौन हो तुम? तेरी मौत। ये भयानक आवाज सुनकर ऋषभ की धड़कनें तेज हो गई। उसने एक पंजा ऋषभ के मुंह पर मारा और उसे गिरा दिया। उसके बाद वो उसके सीने पर बैठ गई। उसने फिर से 2 बार ऋषभ के मुंह पर पंजे मारे और फिर उसके सीने में पंजा मारकर उसका दिल निकाल लिया। ऋषभ का मृत शरीर जमीन पर पड़ा था और उससे खून बह रहा था। अवंतिका उसके पास ही बैठी हुई चबड़ चबड़ की आवाज करते हुए ऋषभ के दिल को चबा रही थी। तभी ढेर सारे चमगादड़ आकर ऋषभ की लाश पर टूट पड़े। कुछ देर बाद अवंतिका घर पहुंची तो वो एकदम नॉर्मल दिख रही थी। वो ऋषभ के पास लेट गई और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखें लाल लाल चमक रही थी।